राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएच न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी ले। 27 जून शुक्रवार से पेंशन में नए बदलाव यानी कि पेंशन में क्या क्या बदलाव नए हो गए हैं वो जानने के लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। दिव्यांग और विधवा पेंशन में बड़े बदलाव। राजस्थान पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले मिलेंगे 2 से 3 हज़ार रुपये पेंशन के। दिव्यांग, आज का टॉपिक दिव्यांग और विधवाओं के लिए खास होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर बने रहें। क्या जून 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन में होंगे बड़े बदलाव, जानिए नई शर्तें। सरकार की नई गाइडलाइंस। भारतीय सरकार ने एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है जिसके अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन प्राप्त होगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करने और उनके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यू पेंशन्स, नई पेंशन के नियम। राजस्थान में योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो वृद्धावस्था, विधवावस्था, दिव्यांगता की स्थिति में आम नागरिक को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल पेंशन नियमों में कुछ बदलाव होते हैं जिनसे लाभार्थियों को नए अवसर और फायदे मिलते हैं। 27 जून 2025 में पेंशन योजनाओं में होने वाले बदलाव खासकर विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण होने हैं। इस योजना में, इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे नए नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाला है और नए नियम, इन बदलावों का प्रभाव कैसे पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में भी जून 2025 से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। दिव्यांगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। पेंशन की राशि में वृद्धि। दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2500 से 3000 तक किया जाएगा, यानी कि जो दिव्यांगों की पेंशन है 1250 है या फिर 2000 है, जो भी है उसको 2500 से लेके 3000 तक किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए लगातार कर रही है काम। राज्य सरकार सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि विकलांगों के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर सरकार ने इस दिशा में एक और कदम उठाया है। विकलांगों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। क्या विधवा पेंशन लेने के लिए भी उम्र की सीमा बढ़ा दी गई है? हाँ, अब विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब 60 वर्ष तक के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। दिव्यांग पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई गई है? जो दिव्यांग है उनकी राशि कितनी बढ़ाई गई है? दिव्यांग पेंशन राशि अब 2500 से बढ़ाकर 3000 तक कर दी गई है, यानी 2500 से लेकर 3000 तक के बीच में मिलने वाली है। पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। हाँ, अब पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक करवाना भी बहुत अनिवार्य है, यानी कि आधार कार्ड होना तो अनिवार्य है, साथ में लिंक करवाना भी अनिवार्य है। 60 साल की पेंशन योजना क्या है, जान लेते हैं। राजस्थान में उन बुजुर्गों के लिए गरीब रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर है, उनके पास कोई पेंशन की व्यवस्था भी नहीं है, उनके लिए यह पेंशन योजना बहुत ही फायदेमंद है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के जरिए 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग अगर बीपीएल धारक हैं तो सरकार की ओर से उन्हें हर महीने 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। इस पेंशन का एक हिस्सा राज्य सरकार तो दूसरा हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, यानी कि पेंशन जो आती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक राज्य सरकार की तरफ से और दूसरा केंद्र सरकार की तरफ से। विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है जो महिला को अपने पति के निधन के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 27 जून 2025 से विधवा पेंशन योजना में कुछ नए बदलाव किए गए हैं, तो नए बदलाव के बारे में हम जान लेते हैं। आयु सीमा में बदलाव। अब विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह सीमा 40 से 50 वर्ष के बीच थी, लेकिन नए नियम के अनुसार यह सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है, यानी कर दी जाएगी या कर दी गई है। 60 साल के उम्र के बाद भी बुजुर्ग स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। राजस्थान प्रदेश में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग के लिए वृद्धावस्था पेंशन चलाई जाती है। इस पेंशन की योजना के तहत लाभार्थी साल में 12,000 रुपये, 1000 रुपये महीने के हिसाब से पा सकता है। हालांकि वृद्धा पेंशन योजना पाई जा रही गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार लगातार सत्यापन करवा रही है। जो फर्जी वाले लोग हैं, जो फर्जी पेंशन ले रहे हैं, जो अभी 60 साल के नहीं हुए हैं लेकिन फर्जी कागज बनवाकर पेंशन पा रहे हैं, इस वजह से सत्यापन करवा रही है सरकार। हाल ही में 1.80 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इसके बावजूद उनके परिजन पेंशन भी ले रहे हैं। सरकार ने इस पेंशन को लेकर एक और अहम फैसला लिया है। इसके मुताबिक वृद्धा पेंशन योजना को फैमिली आईडी के साथ भी जोड़ा जाएगा। न्यू पेंशन रूल। 27 जून 2025 से विधवा पेंशन में होंगे बड़े बदलाव, जान लेते हैं। नई पेंशन नियम। दिव्यांग पेंशन में क्या बदलाव होंगे? नई पेंशन नियम क्या बदलने जा रहा है, यानी कि नए पेंशन के जो नियम से उसमें क्या बदलने वाला है। नई पेंशन नियम प्रक्रिया में बदलाव
क्या करे लाभार्थी, क्या क्या कर सकता है, क्या विधवा पेंशन लेने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, दिव्यांग पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई गई है, पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड लिंक का होना भी बहुत जरूरी है। तो साथियों, इसमें नई पेंशन की प्रक्रिया के बारे में तो आपने जान लिया है कि विधवा की जो उम्र थी वो बढ़ा दी गई है, और विधवा पेंशन लेने के लिए जो 40 से 50 साल की उम्र थी वो अब 60 वर्ष कर दी गई है। दिव्यांग पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई गई है, पहले जो 1250 मिलती थी अब 2000 से 3000 के बीच में मिलने वाली है। पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का सत्यापन, आधार कार्ड होना भी जरूरी है और उसका सत्यापन या लिंक करवाना भी बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिति पर आधारित पात्रता, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विधवा पेंशन की पात्रता केवल आय पर आधारित होगी। यदि किसी महिला की आय सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक होगी तो उसे विधवा पेंशन का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आधार कार्ड अनिवार्य है, पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार कार्ड को पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके जरिए पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाएगी। आवेदक है जो स्थायी नागरिक होना चाहिए, उम्र 60 साल से 150 साल के बीच में होने चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा के नीचे BPL में होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सालाना कमाई 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में साल की कमाई 56,460 रुपये से ज़्यादा नहीं हो, यानी कि गाँव के अंदर जो साल की कमाई है वो 46,000 होनी चाहिए और शहर में 56,000 होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कमाई है तो नहीं मिलेगी पेंशन। किसे नहीं मिलेगी? वृद्धा पेंशन। अगर आवेदक किसी भी अन्य तरह की पेंशन ले रहा है तो वह पात्र नहीं होगा। अगर आवेदक या आवेदक का स्थायी रूप से, जैसे हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान का होना बहुत ज़रूरी है, तभी नागरिक, नहीं तो नागरिक को पेंशन नहीं मिलेगी। अगर कागजों में उम्र 60 साल से कम है तो भी पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। वृद्धा पेंशन कितनी मिलती है जान लेते हैं, और क्या क्या उम्र होनी चाहिए। वृद्धा पेंशन में उम्र 60 साल से 79 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसे राज्य सरकार से 700 रुपये और केंद्र सरकार से 500 रुपये, टोटल मिलाकर 1200 रुपये मिलते हैं। 80 साल से जो ज़्यादा हैं उनको 1000 रुपये तो सरकार देती है राज्य सरकार की तरफ से, और 1000 रुपये मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो इसको टोटल 2000 रुपये मिलता है। इस महीने पेंशन का पैसा इस प्रकार आता है। तो साथियों, इस महीने में जैसे अब मई तक की पेंशन है वो कंप्लीट मिल चुकी है, लेकिन अब जो जून माह की पेंशन मिलने वाली है वो हर 3 महीने पर पैसा खाते में आता रहेगा। तो 3000 या 2500 के बीच में, 2500 से 3000 के बीच में जो पेंशन आएगी, और जिनकी पेंशन नहीं आई है उनको पहले से ही 1250 मिलने वाली है, क्योंकि ये नया नियम है वो जून से ही स्टार्ट किया जाएगा, 27 जून से ही। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।